नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा तृतीया विषय हिंदी का अध्याय 13 अजमेर की यात्रा यानी अजमेर के अंतर्गत हमें देखने के लिए दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, जैसे पुष्कर तीर्थों का मामा कह सकते हैं, हम तीर्थराज कह सकते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और 2.5 दिन का झोंपड़ा है। ये अजमेर के अंतर्गत है। इसी प्रकार हम आज पाठ के ऊपर अध्ययन करते हैं। गुरमीत अजमेर घूमना चाहता था। उसने उसने रजा की वह को लिखा था उसी के घर ठहरेंगे, यानी रजा के घर पर ठहरेंगे। उसका घर दरगाह बाजार में है, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसके पास में ही उसका घर है रजा का। आज सवेरे जब गुरमीत रेलगाड़ी से उतरा तो रजाक उसे अपने डिब्बे के सामने ही मिल गया। यानी जिस समय गुरमीत अजमेर रेलगाड़ी से पहुंचा तो रजाक उस डिब्बे के सामने ही पहुंच गया। उतरते ही उसने पहली बात यही, आज तो रेलगाड़ी में मेरा कचुम्बर हो गया। कचुम्बर यानी बहुत सारी भीड़ थी। कितनी भीड़ रहती, कई दोस्त हैं इस रेलगाड़ी में। रमजान के महीने में अगर तुम यहाँ आना चाहो तो सोच समझ कर ही आना। यानी रजाक ने कहा, रमजान का महीना होता है जिस प्रकार हमारे हिंदी महीने होते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, इसी प्रकार मुस्लिम के अंतर्गत ये रमजान का महीना होता है। तो इस रमजान के महीने में यहाँ पर आना बहुत ही कठिन है। यूं भी एकदम सिकिया पहलवान हो, रजाक ने हंसते हुए जवाब दिया। सिकिया पहलवानी यहाँ पर बहुत ही लुटेरे रहते हैं, डाकू रहते हैं। क्या उस समय और भी अधिक भीड़ हो जाती है? यानी यहाँ पर रमजान के महीने में और अधिक भीड़ बढ़ जाती है। अरे पूछो ही मत। उस समय अजमेर की आबादी में कम से कम 1 लाख लोग और जुड़ जाते हैं। यानी जिस समय अजमेर की जनसंख्या के अंतर्गत रमजान के महीने में 1 लाख संख्या और बढ़ जाती है। यात्रियों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की जाती हैं। सड़कों पर, बाजारों में जहां देखा वहां भीड़ ही भीड़ हो जाती हैं। तुम्हारे घर के पास तो मेला लगा रहता होगा। यानी गुरमीत ने रजा को कहा कि भाई आपके घर के पास में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो आपके घर के पास ही बहुत सारा भीड़ होती है। तुम्हारा घर के पास तो मेला लगा ही रहता होगा, कुछ पूछो ही मत। उन दिनों तो बाजार जाकर सब्जी लाने में पहलवानी दिखाई पड़ती है। दोनों मित्र जोर से हंस पड़े। रजाक और गुरमीत दोनों हंसने लगे कि भाई हमें यहाँ से सब्जी लाने के लिए सब्जी मंडी जाना भी बहुत ही पहलवानी यानी ताकतवर शक्ति दिखानी पड़ती है। कुछ देर बाद गुरमीत को रजाक अजमेर की सैर कराने ले गया। यानी थोड़ी देर बाद गुरमीत रुका और रजाक उनको अजमेर की यात्रा दिखा करवाने के लिए अजमेर शहर के अंतर्गत ले गया। ये देखो, ये सदर दरवाजा कहलाता है और वह सामने बुलंद दरवाजा है, उसके भीतर की दरगाह है। यानी बुलंद दरवाजा, अब आपके प्रश्न आ सकता है बुलंद दरवाजा कहाँ है कि अजमेर में। सदर दरवाजा कहाँ है कि अजमेर में, उसके भीतर ही दरगाह है। हम लोग वहीं चल रहे हैं, रजाक ने बताया। और बड़े बड़े कड़ा यानी बुलंद दरवाजे के अंतर्गत कड़ा होते हैं। बुलंद दरवाजे के दाएं बाएं दिखाते हुए गुरमीत ने पूछा, इन्हें देग कहते हैं। देग यानी इसके अंतर्गत चावल को उबाला जाता है और इसमें जो चावल उबालने के पश्चात उनको जो यात्री होते हैं उनको बांटा जाता है। इस बड़े देग में 100 मन से ज्यादा चावल का जर्दा पक जाता है। जर्दा यानी चावल 100 मन से भी ज्यादा पक जाते हैं और छोटे में 60 मन। उर्स यानी दिवस के समय वहीं प्रसाद बांटा जाता है। इसे देग लूटना कहा जाता है। जो ये प्रसाद बांटते हैं तो उसको देग लूटना कहा जाता है। उस समय तो यहाँ कंधों से कंधा छिल जाता है, आगे चले। यानी यहाँ कंधों से कंधे मिल जाते हैं यहाँ पर जिस समय
उर्स होता है, दिवस होता है तब। यह बारादरी और भीतर की मजार सब संगमरमर से जड़े हैं। देखो ना कितना अच्छा है यह सब। गुरमीत ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। हाँ, अत्यंत हर्ष शांत है और पवित्र है। साथ ही गुलाब के फूलों की भिनी भिनी महक भी फैल रही है। यानी पास में गुलाब का फूलों का जो बगीचा था उसकी महक आ रही थी। आज इतना ही करेंगे। जो घर कार्य है वो पीडीएफ के माध्यम से भेज रहे हैं। धन्यवाद।